आज की रेसिपी 3 मिल्क केक की है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एयरी सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाना सिखाऊंगी। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनसे केक स्पंज सख्त हो जाते हैं, फूलते नहीं या बैठ जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम परफेक्ट स्पंज बनाने की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। मेरे साथ ही रहिएगा। वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केक मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसे नोट डाउन करना है और बिल्कुल सेम सीक्वेंस से आपको इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3/4 कप जो है वो ग्रैन्युलेटेड शुगर ली है मैंने, और इसको मुझे पीसना है। लेकिन इसे हम बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, बल्कि थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। शुगर को जब हम अंडों के साथ बीट करेंगे तो उसका जो बैटर है वो बैठेगा नहीं, फ्लफी रहेगा। इसके बाद हमें एक छन्नी लेनी है बोल में, और 1 कप पूरा हमें चाहिए मैदा। मैदा जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा आपका केक भी उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम 1 पिंच नमक शामिल करेंगे और उसके बाद विस्क के ज़रिए इसे बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टेप, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। बेकिंग पाउडर और नमक को मैदे के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। इसे साइड पे रखते हैं और अब हम 5 अंडे लेंगे जिन्हें हम प्याली में निकालते जाएंगे और जर्दी और सफ़ेदी को सेपरेट करते जाएंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि जर्दी का ज़रा सा भी कोई पार्ट जो है वो सफ़ेदी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप फ्रिज के अंडे जो हैं वो सेपरेट कर लीजिएगा, उसे काउंटर पे छोड़ दीजिएगा आधा घंटे के लिए, तो अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। उसके बाद हम उनकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे। रूम टेम्परेचर भी आजकल सर्दियां हैं तो अंडे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते, तो मसला नहीं है। अंडे अगर थोड़े से ठंडे भी हों तो हमारा जो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है वो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये केक जो है वो किस कदर सॉफ्ट और एयरी बना है। अब जर्दियों को हमें थोड़ा सा बीट करना है, और थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें हम जो हमने ग्राइंड की है शक्कर, उसमें से 1/2 कप शक्कर मेजर करेंगे और उसे 2 हिस्सों में हम जर्दी में ऐड करके बीट करेंगे। चीनी जब तक जर्दी में हल ना हो जाए उस वक्त तक आपको बीट करनी है, और जब एक हिस्सा हल हो जाएगा तो फिर बाकी चीनी भी डाल के उसे इतना बीट कीजिएगा कि ये इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी कलर का और खूब एयरी सा हमारा मिक्सर तैयार हो जाए। इसके बाद मिक्सर के आपको ये विस्क जो है वो उतार लेने, धोने और धो के अच्छे तरीके से टॉवल से ड्राई कर लीजिएगा। इन्हें बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको सफ़ेदी जो है वो बीट करनी है। पहले हम सफ़ेदी को बीट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, और जब ये इस तरह से सॉफ्ट पीक बन जाएगी इसकी, तो फिर हम शक्कर शामिल करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। हमने 3/4 कप लिया था, आधा कप हम शामिल कर चुके हैं जर्दी में, और 1/4 कप हमारे पास जो बचा है वो भी 2 हिस्सों में करके हम सफ़ेदी में शामिल करेंगे। सफ़ेदी में भी हम बिल्कुल जर्दी की तरह चीनी हल करेंगे, आधी डाल के पहले वो हल करेंगे, उसके बाद बाकी आधी डाल के वो हल करेंगे। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। प्याला हिला के चेक करेंगे, अगर सफ़ेदी हिल रही तो मतलब और बीट करनी है, और जब प्याला उलटने पे सफ़ेदी ना गिरे तो इसका मतलब है आपकी सॉफ्ट पीक सफ़ेदी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हमारा 4th स्टेप है, और वो है ऑल्टरनेट हमें इसमें शामिल करना है मैदा, और 1/2 कप हम नीम गर्म दूध लेंगे और ये ऑल्टरनेट हम इसमें शामिल करेंगे। 2-3 बैचेस में आप इसे शामिल कीजिएगा। पहले मैदा शामिल करेंगे, उसके बाद दूध शामिल करेंगे। दूध थोड़ा ज़्यादा मेरा गर्म हो गया है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाती जा रही हूँ, ताकि गर्म डालने से जो जर्दी है वो कुक ना हो जाए। तो ये हमें 2-3 बैचेस में दूध और मैदा ऑल्टरनेट करते हुए शामिल करना है। जैसे आप देखती जा रही हैं बस उसको नोट डाउन कीजिएगा और बिल्कुल इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप इसका रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगी। तो यहाँ मैदा आखिरी में शामिल कर रही हूँ, और इसे भी स्पैचुला की मदद से करेंगे। कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा इस स्टेप पे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्पैचुला जो है वो ही यूज़ करना है। तो सबसे आखिर में जो दूध बचा था वो भी मैंने शामिल कर दिया है, और ये देख रही हैं आप रिबन्स बन रहे हैं। तो ये हमारी जर्दी और मैदे का मिक्सर तैयार है। अब इस तरीके से हम 3 हिस्सों में सफ़ेदी को शामिल करेंगे और उसे भी स्पैचुला की मदद से हम कट एंड फोल्ड करते हुए
जर्दी के मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे। ये स्टेप आपको बहुत ही तहम्मुल के साथ करना है। ज़रा सा भी सख्त हाथों से या फिर जल्दी जल्दी इसको मिक्स नहीं करेंगे, तहम्मुल से और हल्के हल्के हाथों से हम कट एंड फोल्ड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला के जरिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि मैदा कहीं लगा ना रह गया हो और मिक्सचर जो है आपका बहुत अच्छे से मिक्स हो गया हो। तो बेकिंग डिश लेंगे अवन प्रूफ और उसके अंदर इस पूरे मिक्सचर को उंडेल लेंगे और बीच में से इस तरीके से जैसे आप देख रही हैं उसको हल्का कर लीजिएगा ताकि ये बीच में से डूब ना बन सके और तीली की मदद से एयर निकाल दीजिएगा इसकी। प्री हीट करने के लिए भगोना मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले और उसमें स्टैंड रखा है मैंने और जो केक का बैटर है वो इसके अंदर रख देंगे। फिर इसके ऊपर कोई मोटा टॉवल या कपड़ा ले लीजिएगा और ढक्कन को इस तरीके से कवर कर दीजिएगा। इस तरह ढक्कन में अगर कहीं लीकेज होगी तो एयर बाहर नहीं निकलेगी और केक की स्टीम जो है वो वापस केक पे नहीं गिरेगी बल्कि कपड़े में जज्ब हो जाएगी। कोई भी बाहरी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। 5 मिनट इसको फुल फ्लेम पे कुक करना है और उसके बाद इसकी आँच लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है 40 मिनट्स के लिए। तो चलें, जब तक केक हमारा बेक हो रहा है हम विप कर लेते हैं व्हिपिंग क्रीम को। आधा कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और ये फ्रिज की बहुत ठंडी है। 2 से ढाई मिनट में ये इसकी सॉफ्ट पीक जो है वो तैयार हो गई है। तो बस इसे उठा के वापस फ्रिज में रख देंगे और अब बना लेते हैं मिल्क सॉस। इसके लिए मैंने दूध लिया है 600 ml, 2 टेबलस्पून उसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल लीजिएगा और ये ट्रेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम है जो कि हाफ़ पैकेट डाल रही हूँ। वैसे इसके अंदर ओरिजिनली पूरा 1 पैकेट जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, रिच हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ पैकेट डाला है। इसे भी मिक्स कर दिया और मिक्स करके इसे भी रेफ्रिजरेट कर लेंगे। अब यहाँ कैरमल बना लेते हैं। उसके बाद मैंने आधा कप शक्कर ली है और जब शक्कर मेल्ट हो गई है तब इसके अंदर हम चमचा चलाएंगे, उससे पहले चमचा नहीं चलाएंगे। तो अब एक भी दाना नहीं रह गया। तो अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। आप सॉल्टेड ले लीजिए या अनसॉल्टेड ले लीजिए, इट डजेंट मैटर। 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और उसको भी हम बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मेल्ट करेंगे। जैसे ही बटर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के जो अभी हमारे मिल्क सॉस से बचे हैं उसमें से शामिल कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा ये सारा काम लो फ्लेम के ऊपर करना है, तेज़ नहीं कीजिएगा आँच। और जब ये इस तरीके से रिबन बन जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो इसे साइड पे उठा के रख देंगे। केक देख लेते हैं, 40 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरा गोल्डन सा राइस हुआ है। इसे निकालने से पहले किसी भी स्टिक से आप चेक कर लीजिएगा और अगर ये गीली निकले तो इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ दीजिएगा, मगर 40 मिनट में ये वाला केक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे 10 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद इसे पोक करेंगे वुडन स्क्यूवर से जिससे हमने इसे चेक किया था और उसके बाद इसे कंप्लीट कूल डाउन करेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर मिल्क सॉस जो है वो पूरे किनारों से लेते हुए हर जगह ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो डाल देंगे। डालने के बाद इसे रेफ्रिजरेट करना है, ओवरनाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 घंटे के लिए इसे ज़रूर रेफ्रिजरेट कीजिएगा ताकि ये मिल्क सॉस को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद हमें इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम को इवनली फैला देंगे इसके ऊपर और उसके बाद जो हमने कैरामल तैयार किया था उसको पाइपिंग बैग में भर लिया है मैंने। उसके किनारे को छोटा सा काट लूँगी जितनी मोटी मुझे इस पर लाइनें बनानी है और इस तरीके से इसके ऊपर बराबर बराबर में लाइनें बना देंगे। अब वुडन स्कीवर से इस तरीके से हम फासले पे एक तरफ लाइनें बनाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से लाइनें बना के डिज़ाइन बना लेंगे। तो चलें, प्रेजेंटेशन टाइम है। बाजी का टीवी लाउंज है ये, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है हो रहा है और प्यारी सी सुनहरी सुनहरी सी धूप निकली हुई है। सर्दियों में ये धूप बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम केक को सर्व करने वाले हैं, इसलिए चलें मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा 3 मिल्क केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे खाकर भी देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। अगर आपने इस केक को एज इट इज़ फॉलो कर लिया तो मेरा दावा है कि आज के बाद आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलें इसे कटिंग कर लेते हैं और खा के देख लेते हैं कि कैसा है। इंशाल्लाह ताला देखने से ही पता चल रहा है कि ये मुंह में रसगुल्ले की तरह जाके घुलने वाला है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।